कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दौरा के लिए प्रश्न पत्र संख्या जो है 6 करेंगे। पहले सेट नंबर 6 करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ पा सकते हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो किस पर आधारित है? शक संवत कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 पर। ठीक है। कथक भारत के किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का। ठीक है। कथक जो है भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर का है, और यह मुख्य उत्तर प्रदेश का भी है, राज्य अगर दिया जाए तो। विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? तो शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद में। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ठीक है। जर्मनी की सरकार की मुद्रा क्या है? तो ड्यूस मार्क है। जर्मनी का सरकारी मुद्रा क्या है? ड्यूस मार्क है। चोल साम्राज्य का सभी प्रशासनिक विभागों का आरोही क्रम चाहिए तो पहला कौन था? मंडल था, तो वलनाडु था, तो फिर कुर्रम था। ठीक है। चोल प्रशासन का सही प्रशासनिक प्रभागों का अवरोही क्रम क्या है? तो मंडल है, वलनाडु है, कुर्रम है। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, जहाँ शेयर मार्केट का ये होता है। चलिए, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैन्य अभियान क्यों किया था? क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्गों से अवरोधी को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार करने का विस्तार करने हेतु। ठीक है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसेना अभियान क्यों किया था? तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग से अवरोधी को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने हेतु। ठीक है। चोल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य कारक क्या? तो उपयुक्त सभी सतत युद्धों के कारण चोलों के वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की कमी हो गई। चोल साम्राज्य की सीमाएं पर स्थित चोलमंडलों को पड़ोसी राज्य ने आत्मसात कर लिया। कृषि जन्य संकट एवं अधिकारी तंत्र का या चोल नौकरशाही द्वारा जनता के शोषण के विरुद्ध जन विद्रोह। ठीक है। अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसकी समाधि है? तो मोरारजी देसाई का। अहमदाबाद स्थित जो है अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई का। अमजद अली खां किस बीघा से संबंधित है? सरोद बीघा। ठीक है। अजमत अली खां जो किस विद्या से संबंधित है? तो सरोद से। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है, लेकिन अब भारत बन गया है। ठीक है। भारत के विदेशी विनिमय का प्रतिरक्षक कौन है? तो आरबीआई। ठीक है। भारत के विदेशी विनिमय का प्रतिरक्षक कौन है? तो आरबीआई। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांड किलर। स्पेन की राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड किलर आई है। ठीक है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरनार मिडल। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरनार मिडल। इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? वान भट्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन है? वान भट्ट है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के समय में। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ठीक है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। ठीक है। स्वराज पार्टी का संस्थापक मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौता पर हस्ताक्षर? 1916 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 1916 में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक राज्य
पृथक प्रांत कब बनाया तो 1912 में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया तो 1912 में। नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ तो गुप्त के। नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था तो गुप्त के। ठीक है, भारत की संसद में कौन सा शामिल है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद में कौन शामिल, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है तो संसद के दोनों सदनों का सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद के दोनों सदनों का सदस्य। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता तो लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता तो लोकसभा अध्यक्ष करता। दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है, 6 माह। दो अधिवेशन के मध्य का जो अधिकतम कितनों दिन का अंतर हो सकता है तो 6 माह का। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों जो रोजगार देने वर्जित किया गया है कि जिसकी आयु का क्या निर्धारित किया गया तो 14 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों एवं खाने में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिसकी आयु क्या है 14 वर्ष से कम है। चलिए, सही सुनिश्चित करना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1949 में, यह सही है। एसबीआई कब हुआ तो 1955 में। ठीक है, चलिए, कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। चलिए, उच्चतम न्यायालय के में कितने न्यायाधीश होते हैं तो 33। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, 33 होते हैं। कौन सा ऐसा संघ राज्य है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है तो दिल्ली। कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है तो दिल्ली का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था 1951। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया था 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है तो भारत। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, भारत है। सम्मिलित कीजिए। राजराज प्रथम को किस नाम से, जयकोंड के नाम से। राजराज प्रथम को जयकोंड के नाम से, राजेंद्र प्रथम को गंगईकोंड के नाम से। राजराज प्रथम को जयकोंड के नाम से, राजेंद्र प्रथम को गंगईकोंड के नाम से। राजाधिराज को विजय राजेंद्र। राजाधिराज वन को क्या कहते हैं, विजय राजेंद्र कहते हैं। राजेंद्र द्वितीय को किस नाम से जानते हैं तो को त्याग समुद्र। राजेंद्र द्वितीय को किस नाम से जानते हैं, त्याग समुद्र को। विक्रम चोल को किस नाम से जानते तो त्याग समुद्र को। ठीक है, और राजेंद्र द्वितीय को प्रकेसरी प्रकेसरी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, निम्नलिखित में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है तो दक्षिण अफ्रीका। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। किस चोल शासक के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण किया गया था तो राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, किस चोल शासक के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण किया तो राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग प्रथम के। ठीक है, कौन सा नगर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है तो रोम। स्थित नहीं है, रोम जो है। कौन सा नगर जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है तो रोम नहीं है। ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा निर्गत होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, मोरमुआगो बंदरगाह किस राज्य में स्थित है तो गोवा। मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, गोवा में स्थित है। ठीक है, पौधे का जनन अवयव कौन होता है तो पुष्प होता है। पौधे का जनन अवयव कौन होता है तो पुष्प होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन B1 के कारण। ठीक है, बेरी रोग जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किस चुंबक किससे दूर किया जा सकता है, हथौड़े से पीटकर। किसी चुंबक का चुंबक किससे दूर किया जाता है, हथौड़े से पीटकर। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है तो वृक्षारोपण द्वारा। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है तो वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना किस वर्ष किया गया था 1992 में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की स्थापना किस वर्ष किया था 1992 में किया था। वरीयम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं होती तो समाज के केवल 3 वर्गों के सदस्य। वरीयम की चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं होता है तो समाज के केवल 3
वर्गों की सदस्यता, ठीक है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ का गुप्तचर संस्था, तो पाकिस्तान का। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ की गुप्तचर संस्था, तो पाकिस्तान के। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है, मौर्य सेना में कटौती कर दी गई है। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है, तो मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। हर्मिट ऑफ शिमला किस कहा जाता, तो एओ हुम को। हर्मिट ऑफ शिमला एओ हुम को कहा जाता। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की, तो औरंगजेब से। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे किया, तो औरंगजेब से। किसने को स्वामी विवेकानंद ने शेरनी टैगोर ने लोक माता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा, तो मार्गरेट नोबल को, ठीक है। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी टैगोर ने लोक माता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा, तो मार्गरेट नोबल को, ठीक है। वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की, तो दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की, तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया, तो महात्मा गांधी को, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया, तो महात्मा गांधी को। किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता, मैडम कामा को। किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता, तो मैडम कामा को। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था, 1939 में। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था, 1939 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था, इल्तुतमिश ने। टॉमस रो किसके समय में भारत आया, तो जहांगीर के समय। टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया, तो जहांगीर के समय में। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है, टोडरमल, ठीक है। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है, टोडरमल है। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था, तो अकबर ने। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था, तो अकबर ने। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था, औरंगजेब को। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था, तो जहांगीर को। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया, तो सिकंदर लोधी। किस लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया, तो सिकंदर लोधी ने, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया, मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया, मुंडकोपनिषद से लिएगा। भूगोल का जनक किसको माना जाता है, तो हेकेटियस को। भूगोल का जनक किससे माना जाता है, हेकेटियस को। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, तो अरुण को, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अरुण को कहते हैं। किस ग्रह को साय का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र को। किस ग्रह को जो है साय का तारा या सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र को, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को। सूर्य की किरणें को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक तापमान का प्रभाव है, तो बी और सी। समुद्र तल का ऊपर उठना, महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा, मंगोलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है, तो मंगोलिया। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर। और ये उत्तराखंड में टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर है, तो पश्चिम बंगाल में। भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब किया, तो 1984 में। भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब किया, तो 1984 में। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष किया, तो 1965 में। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1965 में। झील के अंदर झील मेनुट किस देश में स्थित है, तो कनाडा में। झील के अंदर झील मेनिटू किस देश में स्थित है, तो कनाडा में। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है।
भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड में होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाला धातु कौन सा? तांबा। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाला धातु कौन सा? तांबा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? 10%। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? 10%। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? केरल। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? तो केरल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कि कौन सा कथन जो है गलत है? उपयुक्त में से कोई जो है कथन गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है। चोल राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है भूमि कर था। नहीं, ये गलत हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन का माध्यम धान था। विदेशी व्यापार हेतु महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कलिंग, कलंजु या पूर्ण चोल शासक द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा था। ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 कथन सही। चोल काल में देवदासी प्रथा प्रचलित है। चोल काल में देवदासी प्रथा प्रचलित है। चोल राजा शैव मत के संरक्षण थे। चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा थी। चोलकालीन कांस्य प्रतिमा में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति थी। सही है, कथन करना है। ठीक है। चोलकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन को प्राप्त स्वायत्तता थी। तो यह सही है। प्रांत के उत्तर मेरू अभिलेख से चोल प्रशासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। तो नीचे दिए कूट दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को पुष्टि करता है। ठीक है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी तेल में रखा जाता है। ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। हंसाने वाला गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। हंसाने वाला गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना जो 1982 में किया था। नाबार्ड की स्थापना जो 1982 में किया गया था। लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के। लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए। लॉर्ड्स जो है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उद्यम में परिसंपत्तियों का स्वामित्व। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उद्यम में परिसंपत्तियों का स्वामित्व। ठीक है। यह प्रयास हमारा फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग हमें इसे कमेंट में बताइए। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।